प्यारे बच्चों, आज के बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे भातृप्रेम। भातृप्रेम क्या है? भाई भाई का प्रेम। बच्चों, भाई भाई के प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण राम भरत और राम लक्ष्मण का दिया जाता है। भरत ने अयोध्या जैसा बड़ा साम्राज्य अपने भाई के लिए तिनके के समान ठुकरा दिया और खुद एक सन्यासी की तरह 14 वर्ष का जीवन बिताया। बच्चों, लक्ष्मण ने भी भाई के सेवा के लिए अपने राज्य, अपनी पत्नी 14 वर्ष के लिए छोड़ दिया। आज उसी प्रेम और त्याग की आवश्यकता है, लेकिन आज सगे भाइयों में भी धन दौलत के लिए 5-10 गज जमीन के लिए भाइयों में विवाद खड़ा हो जाता है और दुश्मनी का विशाल दीवार खड़ा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज भी उसी तरह का प्रेम होना चाहिए जैसे कि राम और लक्ष्मण का प्रेम था, राम और भरत का प्रेम था, उसी तरह का प्रेम भी आज भी होना चाहिए, लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। बच्चों, एक बार नारद मुनि के मन में हुआ कि पृथ्वी पर तो बहुत सा सुख साधन का खबर आ रहा है कि वहाँ बटन दाबते ही वरुण देवता हाजिर हो जाते हैं, हवा चलने लगता है, स्विच ऑफ करते ही बंद हो जाता है, फिर चालू करने के बाद तुरंत पंखा से हवा देने लगता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी लोक पर सभी बहुत सुखी से रह रहे हैं, बहुत खुश से रह रहे हैं। हमको जाके थोड़ा सा देखना चाहिए। तो नारद जी ने क्या किया? नारायण नारायण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए और सोचे कि थोड़ा सा भेष बदल के देखें कि यहाँ आखिर सुख कैसा सुख सुविधा है। और जैसे ही आए तो देखा कि एक मंदिर है और मंदिर में एक जो पुजारी है वो रामायण का पाठ कर रहे थे। और रामायण का जो पाठ कर रहे थे वो जो अध्याय था वो था राम और भरत का मिलाप, राम और भरत का प्रेम का दोहा गा रहा था और बहुत ही मगन से वो रामायण का पाठ कर रहा था। और नारद जी जो थे वो बहुत खुश हुए और सोचे कि थोड़ा भेष बदल कर हम भी सुन लेते हैं। वो क्या किया? मंदिर के गेट पर खड़ा होकर सुनने लगे। उसके बाद उधर से जल्दी पंडित जी जो रामायण का पाठ कर रहे थे जल्दी बाहर आए और बोले कि आप कौन हैं? प्रसाद लीजिए। प्रसाद देने लगे तो बोले कि आप राम का भक्त मालूम पड़ते हैं। बोले हाँ, हम राम का भक्त ही हैं। तो बोला बड़ा जल्दी में लग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? बोले हाँ जा रहे हैं, एक मुकदमा है। बोला मुकदमा किस चीज का? बोला मेरा जो भाई है ना, छोटा भाई, वो मेरा 5 गज जमीन अधिक ले लिया है, इसलिए हम भी उससे कम नहीं, हम उस पर मुकदमा ठोक दिए हैं, आज उसी का सुनवाई होगा, इसलिए हम जल्दीबाजी में हैं। अब नारद जी हंसने लगे और सोचने लगे कि काश अभी रामायण में राम भरत का दोहा पढ़ रहे थे और अभी देखिए छोटे भाई पर मुकदमा करने जा रहे हैं, केस करने जा रहे हैं। कैसा ये दुर्भाग्य है कि रामायण का पाठ कर रहे हैं, लेकिन रामायण का जो मर्म है, रामायण का जो ज्ञान है वो नहीं उतार रहे अपने जीवन में, उसके विरोध में ही काम कर रहे हैं। उनको मन में बहुत दुखी हुआ और दुख भरा मन लेके वो भगवान के पास पहुंचे और बोले नहीं, पृथ्वी लोक पर कोई भी सुखी नहीं है, सब बहुत ही परेशान है, सब अपने में लड़ रहे हैं। भाई भाई का प्रेम सिर्फ दिखावा बन के रह गया है, अंदर से भाई भाई का प्रेम नहीं है। बच्चों, हम लोगों को चाहिए कि भाई भाई में आपस में प्रेम से रहना चाहिए। जिस तरह राम लक्ष्मण दोनों प्रेम से रहते थे, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण चारों भाई अच्छे प्रेम से रहते थे, राम कृष्ण और बलराम अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे, प्रेम से रहते थे, उसी तरह हम लोगों में भी चाहिए कि हम आपस में भाई भाई प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें। बच्चों, अगर छोटे भाई के पास अधिक भी जमीन चला गया, अधिक संपत्ति भी चला गया, या बड़े भाई के पास अधिक संपत्ति चला गया, तो उसमें मतभेद नहीं करना चाहिए, उसमें झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना ही भाई है। इस तरह का अगर मन में हम लोग रखेंगे तो भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा। बच्चों, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रावण अंत समय में जब उनका प्राण अब छूटने वाला था, तो उसी समय लक्ष्मण जब उनके पास गए तो रावण बहुत ही ज्ञानी था। उन्होंने लक्ष्मण को कहा, देखो तुम्हारा जो विजय हुआ है इसका एक ही कारण है कि राम के साथ उसका भाई का साथ था, और मेरे साथ क्या है कि मेरा भाई मेरे विरोध में था, इसीलिए हम हारे हैं। तुम दोनों भाई साथ में रहे, दुख सुख में और युद्ध किए,
आपके पास कुछ भी नहीं था, न धन था, न संपत्ति था, न सोने का लंका था, लेकिन आप दोनों में इतना प्रेम था कि जिसके बल पे आप लोग ये युद्ध जीत सके। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरा भाई ही मेरा साथ छोड़ दिया, जिसके कारण हम ये युद्ध हार गए। तो बच्चों, इसलिए साथ में बहुत ताकत होता है। अगर हम लोग भाई भाई साथ में मिलकर रहेंगे तो हम ताकतवर बन जाएंगे, हम बलिष्ठ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। अगर मेरा भाई अगर मेरे विरोध में रहेगा, हम अपने भाई के विरोध में रहेंगे, तो दूसरा भी मेरे ऊपर क्या करेंगे, हमला कर देंगे। इसलिए हम लोगों को अपना भाई भाई में प्रेम से रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों का भी प्रेम भरत राम जैसा हो। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राम राज धरती पर फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो कि नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला आ रहा है। बच्चों, आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भाई भाई की प्रेम की जय। ओम शांति समाप्ति प्रणाम।